वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कल हरियाणा वोट देने जा रहा है, क्या माहौल आपको हरियाणा के इस पूरे प्रचार अभियान की कवरेज के दौरान दिखा? देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और उम्मीद ये थी कि 4-5 राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे जी, लेकिन वो 2 राज्यों तक सिमट गया मामला। तो भाजपा ने शायद पहले ये तय किया होगा कि पहले 2 राज्य की टोह ले ली जाए, हालत देख लिया जाए, उसके बाद फिर आगे महाराष्ट्र और झारखंड की ओर देखा जाए। दोनों जगह सहयोग से 90-90 सीटों पर चुनाव होने हैं। इतनी देर में जम्मू कश्मीर की चर्चा कब हुई और वहां पर सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस और एनसी के बीच दिखाई पड़ती है। हरियाणा चूंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है, एनसीआर है, गुड़गांव आता है, उसमें कहा जाए तो रिच स्टेट है और भाजपा के पास 10 साल से वो वहां पर सरकार रही। जब से मोदी जी आए तब से बीजेपी वहां पर रही। लेकिन लोकसभा का जो परिणाम है हरियाणा का, उसमें 5 भाजपा के पास है और 5 कांग्रेस के पास। तो अभी मई जून में ही चुनाव हुए हैं, 3 महीना बीता है। 3 महीने बाद क्या स्थितियां बदली हैं, ये 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा में दलित वोट बड़ा निर्णायक है। अगर मायावती इनलोद का गठबंधन कुछ वोट खींचता है, केजरीवाल कुछ वोट काटते हैं, तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है जी, और बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी अगर हारेगी तो नायब सिंह सैनी की वजह से नहीं हारेगी, वो खट्टर की वजह से हारेगी। तो वो सीएम पद से भले हट गए हैं, लेकिन कामकाज उन्हीं की सरकार के वोट के आधार पर मिलना है जी। तो ये प्रभाव यही दिखाता है। वैसे योगी जी भी गए थे, उन्होंने कई सभाएं दोनों राज्यों में की हैं। योगी की काफी डिमांड रही इन चुनावों में यूपी से, खटाखट और सफा चट। पर मामला क्या बनेगा, ये परिणाम आने वाला है। वैसे जो नाराजगी की थी स्थिति थी, भाजपा उसको भांप चुकी है और इसीलिए खट्टर की ज्यादा सभाएं नहीं हुई। लेकिन भाजपा ने एक होशियारी की कि ज्यादा बड़ी बड़ी सभाओं पे उसने फोकस नहीं किया है, छोटी सभाएं की हैं नेताओं की, और जमीन स्तर पर कोशिश की है कि माहौल को बनाए रखा जाए और खट्टर का इस्तेमाल कम हो। अब चुनाव परिणाम है। अभी थोड़ी देर पहले रोहित अग्रवाल कह रहे थे कि चौंकाएगी, चुनाव परिणाम चौंकाएगा। लेकिन चौंकाया तो तब जब कहा कि ये 1.5 जिले वाले लोग हैं और उसके बाद उन्हीं के घर के बगल में पड़ोस में वोट पड़ रहा है, मतदान हो रहा है और रालोद का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ा। अरे कश्मीर में लड़ रहे हैं वीरेंद्र जी, तो हैंडपंप कश्मीर में पानी निकाल रहा है इस समय, कश्मीर आपको पता भी है। सेब का मौसम चल रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर बढ़िया गुलाबी रंग के सेब खाने को मिल रहे हों। लेकिन ये जरूर है कि शैलजा का बगावती तेवर हाथ मिलवा दिया गया हो, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है अगर सरकार में वो आते हैं तो जी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। कंक्लूड कर वीरेंद्र जी, थोड़ा वक्त की भी कमी है जी। देखिए, हम लोग तो पत्रकार लोग हैं, न इधर न उधर। काका हाथरसी ने लिखा है कि प्रजातंत्र के पेड़ पर कौआ करे किलोल और टेप रिकॉर्डर में भरे चमगादड़ के बोल। तो नेताओं का जो हाल है वो आप जानते हैं, यहाँ कुछ और कहेंगे, वहाँ कुछ और कहेंगे, वहाँ अलग अलग सबकी अलग अलग भाषाएं हो जाती हैं। तो इस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है, और कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन कुछ और कहता है, बागबा कुछ और कहता है। वाह, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। एक दिन एसएन सिंह मुझसे कह रहे थे कि वो जब आप डिबेट में आते हैं तो अपनी बात कहने से ज्यादा वो आपकी बात सुनने के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।